प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 तथा घटा 2, 6 तथा 4 और 7 तथा घटा 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। जैसे ये एक त्रिभुज है, यदि इसकी दो भुजाएं समान हैं तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम दूरी सूत्र द्वारा इसकी जांच करेंगे। हम मानते हैं यह इसका बिंदु ए होगा और इसके निर्देशांक होंगे 5 तथा घटा 2। यह बिंदु बी होगा, इसके निर्देशांक है 6 तथा 4 और यह बिंदु सी, इसके निर्देशांक है 7 तथा घटा 2। तो लिखेंगे, माना त्रिभुज के शीर्ष ए 5 तथा घटा 2, बी 6 तथा 4 और सी 7 तथा घटा 2 हैं। अब हम पहले ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और फिर ए तथा सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। यदि इनमें से कोई दो दूरियां समान हैं तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लिखेंगे, अब ए तथा ए बी के बीच की दूरी यहाँ हमारा x1 5, y1 घटा 2 और x2 6, y2 4। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए ए बी के बीच की दूरी सूत्र है x2 घटा x1 वर्ग जमा y2 घटा y1 वर्ग और इन सब का अंडर रूट। अब मान भरेंगे, x2 है हमारा 6, x1 है हमारा 5 का वर्ग, y2 है 4 और y1 है घटा 2 का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। अब 6 में से 5 घटाएं तो हमें प्राप्त होगा 1 का वर्ग और देखिए घटा और घटा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा जमा। तो हम लिखेंगे 4 जमा 2 का वर्ग इन सब का अंडर रूट। 1 का वर्ग जमा 6, 4 और 2 जोड़ने पर 6 का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। 1 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 1 और 6 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा
36 और इनका अंडर रूट। 36 और 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 37 और अंडर रूट इकाई। ए तथा बी के बीच की दूरी है 37 इकाई। अब बी और सी के बीच की दूरी, इसी प्रकार पिछली बार की तरह यहाँ x1 x2 y1 y2। x1 होगा हमारा 6, x2 होगा 7 और y1 होगा 4 और y2 होगा घटा 2। दूरी सूत्र है BC बराबर x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। मान भरते हैं। x2 होगा, x2 है हमारा 7 घटा 6 का वर्ग जमा y2 है घटा 2 और घटा 4, इन सब का अंडर रूट। 7 में से 6 जाने पर हमें प्राप्त होगा 1 का वर्ग और 4 और 2 दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे तो -6 का वर्ग। अब 1 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 1 तथा -6 का वर्ग करने पर भी हमें 36 प्राप्त होगा और इसका अंडर रूट। अब देखिए 36 और 1 को जोड़ने पर 37 और इसका अंडर रूट इकाई। अब देखिए AC के बीच की दूरी, यहाँ इसी प्रकार x1 x2 y1 y2। x1 होगा 7 x1 होगा 5 और x2 होगा 7। और y1 होगा घटा 2 तथा y2 होगा घटा 2। अब देखिए AC बराबर x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग। x2 है हमारा 7 तथा x1 है 5 का वर्ग। इसी प्रकार y2 है घटा 2 और घटा घटा y1 है घटा 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 7 में से 5 जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 का वर्ग और घटा और घटा मिलकर होंगे जमा, तो घटा 2
और जमा 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 2 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 4। देख यहाँ पर जमा घटा का 2 है और ये प्लस का 2 जमा का 2 है, तो दोनों घटेंगे और 0 और इसका वर्ग। 0 का वर्ग 0 ही होता है, इसलिए ये 0 ही रहेगा। तो हमें प्राप्त हुआ 4 और इसका अंडर रूट इकाई। अब देखिए यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और आगे बराबर नहीं है ए सी। मैंने आपको बताया था समद्विबाहु त्रिभुज के लिए 2 भुजाएं समान होती हैं, तो ए बी बराबर बी सी 2 भुजाएं समान हैं, इसलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अतः ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और अब है सवाल नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। देखिए ये एक कक्षा है और इसमें 4 मित्र हैं जो बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। आपको मैथ में इसका चित्र भी दिया गया है और मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ। ये बिंदु ए बी सी और डी। कुछ समय बाद चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। 2 सहेलियां हैं जो कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ देर देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चमेली तो कहती है कि ये एक वर्ग है, परंतु चंपा तो कहती है कि ये एक वर्ग है, परंतु चमेली कहती है कि यह एक वर्ग नहीं है। तो आइए दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। तो वर्ग के लिए चारों भुजाएं समान हो तथा चारों कोण बराबर हो। इसी के साथ साथ इनके जो विकर्ण हैं वे भी समान हो। वर्ग में चारों भुजाओं के साथ साथ इनके दोनों विकर्ण भी समान होते हैं। तो हम पहले चारों भुजाओं का पता लगाएंगे, उसके बाद इनके दोनों विकर्ण देखेंगे कि समान है। यदि ये सभी समान हैं, दोनों विकर्ण और चारों भुजाएं, तो यह एक वर्ग है, अन्यथा एक वर्ग नहीं होगा। तो आइए हल करते हैं। यहाँ ए होगा 3 तथा 4, ये मैंने आपके मैथ में से मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 3 तथा 4 कैसे होंगे। देखिए ये हमने ए बिंदु माना, पीछे मैंने आपको प्रोफॉर्मा बनाकर समझाया है।
ये हमारा ए बिंदु होगा। और देखिए यहाँ पर हमें एक चित्र में एक ग्राफ भी दिया गया है। तो ए बिंदु का एक्स एक्सिस होगा 3 बिंदु पर और वाई एक्सिस होगा 4। तो इसका एक्स होगा 3 तथा वाई होगा 4। इसी प्रकार बी का एक्स एक्सिस होगा 6 और वाई एक्सिस होगा 7। तो एक्स है इसका 6 तथा वाई एक्सिस है 7। इसी प्रकार सी का एक्स एक्सिस है 9 तथा वाई एक्सिस है 4। और डी का भी एक्स एक्सिस है 6 तथा वाई एक्सिस है 1। तो आइए आगे चलते हैं। बी 6 तथा 7, सी 9 तथा 4 और डी है 6 तथा 1। अब पहले हम ए बी, फिर बी सी और फिर सी डी और अंत में ए डी का मान ज्ञात करेंगे। और इसके बाद हम इसके विकर्ण ए तथा सी और बी और डी का ज्ञात करेंगे। तो आइए लिखते हैं। पहले हम ए बी ज्ञात करेंगे। तो ए बी मैं बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए जल्दी ही निकालने की निकाल रहा हूँ। तो साथ साथ मैं आपको सूत्र का भी प्रयोग बता देता हूँ। सूत्र है x2। तो x2 ए बी में हमारा होगा x2 होगा 6 तथा बी देखिए यह हमारा x1 और यह y1। इसी प्रकार यह x2 और यह y2। इसी प्रकार इसमें भी ए बी में x2 है 6 और x1 है 3 का वर्ग जमा y2 है 7 और y1 है 4 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 का वर्ग। और इसी प्रकार 7 में से 4 घटाने पर हमें प्राप्त होगा 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। 3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 9 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 18 का अंडर रूट। अब इकाई। अब बी और सी। अब बी और सी में x1 होगा हमारा 6 और x2 होगा 9। इसी प्रकार y1 होगा 7 और y2 होगा 4 और y1 होगा 7 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 9 जाने पर हमें प्राप्त होगा, माफ करना मैंने उल्टा लिख दिया। इसमें x2 होगा 9 और x1 होगा 6। तो 9 में से 6 जाने पर 3 का वर्ग। इसी प्रकार 4 में 7 जाने पर हमें प्राप्त होगा घटा का 3 का वर्ग और 3 का वर्ग करने पर हमें 9 प्राप्त होगा। इसी प्रकार घटा के 3 का वर्ग करने पर हमें जमा का 9 ही प्राप्त होगा और इसका वर्ग और 9 और 9 को जोड़ने पर 18 इकाई।
अब देखिए सी और डी। सी और डी में x 2 होगा 6 और x 1 होगा 9 का वर्ग, जमा y 2 होगा 1 और y 1 होगा 4 का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 9 जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -3 का वर्ग, जमा 1 में से 4 जाने पर हमें प्राप्त होगा -3 का वर्ग, और माइनस गुणा माइनस करने पर हमें प्राप्त होता है जमा। तो इसी प्रकार -3 का वर्ग होगा 9 और -3 का वर्ग होगा 9 का अंडर रूट, और 9 और 9 को जोड़ने पर 18 का वर्ग इकाई। अब देखिए अब AD में x 2 होगा हमारा 3 और x 1 होगा 6 का वर्ग, जमा y 2 होगा 4 और y 1 होगा 1 का वर्ग, इसका अंडर रूट। अब देखिए 3 में से 6 जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा के 3, जमा 4 में से 1 जाएंगे तो 3 प्राप्त होगा और इनका वर्ग और इसका अंडर रूट। -3 का वर्ग करने पर 9 और 3 का वर्ग करने पर 9 और इसका अंडर रूट। 9 और 9 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 18 वर्ग अंडर रूट इकाई। अब चारों भुजाओं का मान तो हमने निकाल लिया है और इनका मान भी एक ही आया है, तो चारों भुजाएं समान हैं। अब देखते हैं विकर्ण। लिखेंगे विकर्ण AC तथा BD। पहले AC का निकालेंगे। AC में हमें x 2 होगा 9 और x 1 होगा 3 का वर्ग, जमा इसमें भी y 2 होगा 4 और y 1 होगा 4 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 9 में से 3 जाएंगे तो 6 का वर्ग और 4 में से 4 जाने पर 0 का वर्ग। 0 का वर्ग 0 ही होता है और ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसका अंडर रूट। 6 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 36 का अंडर रूट, और 36 का अंडर रूट से बाहर निकालें तो एक 6 का जोड़ा होगा और इसमें हमें प्राप्त होगा 6 इकाई। अब देखिए विकर्ण BD। इसमें x 2 होगा 6 तथा x 1 होगा 6 का वर्ग, जमा इसमें y 2 होगा 1 तथा y 1 होगा 7 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 6 में से 6 जाने पर 0 का वर्ग और 1 में से 7 जाने पर हमें प्राप्त होगा घटा के 6 का वर्ग और अंडर रूट। 0 का 0 ही रहेगा। -6 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 36 का वर्ग 36 का अंडर रूट, और इसी प्रकार 6 गुणा 6 अंडर रूट और एक जोड़े में से एक 6 निकल कर ये 12 आ जाएगा और अंडर रूट हटेगा तो लिखेंगे 6 इकाई। अब देखिए चारों भुजाओं तथा दोनों विकर्णों का मान हमने निकाल दिया है। दोनों विकर्ण भी समान है और चारों भुजाएं भी समान हैं,
तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी और बराबर है ए डी अथवा डी ए। और इसी के साथ साथ तथा विकर्ण ए सी बराबर है पी डी। तो इसलिए यह एक वर्ग होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। और अब है अगला सवाल, सवाल नंबर 6। इसमें हमें कहा गया है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में है ये, दूसरे में ये और तीसरे में ये। चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इन बिंदुओं से निर्देशांकों से हमें इनके बीच की दूरी ज्ञात करके हमें बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है और हमें अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो आइए पहला भाग करते हैं। माना ए घटा 1 तथा घटा 2, बी 1 तथा 0, सी घटा 1 तथा 2 और डी घटा 3 तथा 0। पिछले सवाल की तरह यहाँ भी हमें चारों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चारों बिंदुओं की पहले हम करेंगे ए बी की, फिर बी सी की और फिर सी डी की। ये बिंदु डी है, डी बिंदु है सी डी की। तो आइए करते हैं ए बी। मैं सीधे ही ये सवाल करवा रहा हूँ, आप इसमें सूत्र लगाना। पहले हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, फिर दूरी सूत्र ए बी बराबर होगा x2 x1 का वर्ग जमा y2 घटा y1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। इस प्रकार सूत्र लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मैं आपको समझाने के लिए बिना सूत्र के ही निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें x2 होगा 1 और x1 होगा घटा 1 का वर्ग जमा y2 होगा हमारा 0 तथा y1 होगा घटा y1 होगा घटा का 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए एक घटा और घटा बनेंगे जुड़कर 2। देखिए घटा और घटा का गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है, मैं यहाँ पर करता हूँ, घटा गुणा घटा करने पर हमें जो प्राप्त होता है वह जमा होता है। यदि तो घटा और घटा बनकर बनेंगे 1 और इन दोनों का वर्ग। अब 0 जो होगा त्यो और घटा गुणा करने पर जमा और 2 और इसका वर्ग और इसका अंडर रूट। अब आगे निकालते हैं 1 और 1 जोड़ने पर 2 का वर्ग तथा जमा 0 और 2 को जोड़ने पर भी 2 ही प्राप्त होगा, 2 का वर्ग। अब देखिए 2 का वर्ग होता है 4 जमा 2 का वर्ग होता है 4 का अंडर रूट। 4 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 8 अंडर रूट इकाई। अब आगे चलते हैं बी सी की तरफ। बी सी में x2 होगा हमारा 1 और
x एक होगा घटा घटा का एक का वर्ग जमा y दो होगा 0 तथा y दो होगा 2 तथा y1 होगा y1 होगा 0 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 1 और जमा 1 का वर्ग, 2 में से 0 घटाएं तो भी हमें प्राप्त 2 ही होगा, तो 2 का वर्ग। 1 और 1 और जोड़ने पर 2 का वर्ग और 2 का वर्ग का अंडर रूट। 2 का वर्ग होता है 4 जमा 2 का वर्ग 4 का अंडर रूट, और 4 और 4 को जोड़ने पर 8 अंडर रूट और इकाई। अब CD में x 2 है -3 यानी कि घटा का 3, और x 1 है घटा का 1 का वर्ग जमा y 2 है 0 और घटा y 1 है 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए -3 यानी कि घटा का 3, घटा और घटा जमा 1 का वर्ग, और 0 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही, घटा का 2 ही रहेगा, तो घटा का 2 का वर्ग। अब आगे माइनस में प्लस का 3, माइनस यानी कि घटा के 3 में से जमा का 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा का 2, क्योंकि जमा घटा के 3 बड़ा है, तो इसका वर्ग घटा 2 का वर्ग जमा घटा 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब घटा 2 का वर्ग होता है 4, घटा 2 का वर्ग भी 4 ही होगा और अंडर रूट, और 4 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 8 अंडर रूट इकाई। अब AD अथवा DA, तो DA में भी x 2 होगा हमारा घटा का 1 और x x 1 होगा घटा का 3 का वर्ग जमा y 2 होगा घटा का 2 और घटा 0 का वर्ग का अंडर रूट। अब देखिए घटा का 1 और घटा गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा जमा का 3 का वर्ग। इसी प्रकार माइनस के में 2 में से 0 घटाएं तो 2 ही रहेगा, तो जमा माइनस का 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए -1 और जमा के 3 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा जमा का 2 का वर्ग और ये माइनस का यानी कि घटा का 2 का वर्ग। इसी प्रकार 4 और 4 का, और 4 और 4 को जोड़ने पर
8 अंडर रूट इकाई। हमने चारों इकाइयों का, चारों बिंदुओं का मान निकाल लिए जो बराबर हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी, बराबर है सी डी, और बराबर है डी ए। इसलिए ये बिंदु एक सम चतुर्भुज के हैं। आइए भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में हमें दिया गया है, माना ए है हमारा घटा का 3 और 5, बी है 3 और 1, सी है 0 और 3 तथा डी है घटा 1 घटा 4। देखिए, जब भी आप इस सवाल को निकालें तो दूरी सूत्र का प्रयोग और बीच में यह लाइन जरूर लिखें, ए बी के बीच की दूरी, अगले भाग में बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, और साथ साथ आप सूत्र भी लिखें ताकि आपको सूत्र अच्छी तरह से याद हो जाएं। मैं यहाँ बिना सूत्र लिखे ही सीधे ही सवाल निकाल रहा हूँ, लेकिन आप जब भी सवाल निकालें तो सूत्र जरूर लिखें। तो हम लिखेंगे ए बी बराबर, यहाँ पर x2 है हमारा 3 घटा x1 है घटा का 3 का वर्ग, जमा इसी प्रकार y2 है 1 और y1 है 5 का वर्ग। अब देखिए 3 घटा और घटा जमा 3 का वर्ग, जमा माइनस के घटा के 5 बड़े हैं 1 से, तो घटा का 4 का वर्ग और अंडर रूट, और 3 को जोड़ने पर 6 का वर्ग और 4 का वर्ग करने पर 16 अंडर रूट। 6 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 36 जमा 16 और अंडर रूट। 36 और 16 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 52 का अंडर रूट इकाई। अब बी और सी, बी सी में x1 होगा हमारा, x2 होगा 0 घटा x1 होगा 3 का वर्ग, जमा y2 होगा 3 और y1 होगा 1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 ही प्राप्त होगा घटा का वर्ग, जमा 3 में से 1 घटाएंगे तो घटा का, 3 में से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 का वर्ग और इसका अंडर रूट। घटा के 3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 2 का 4 अंडर रूट। 9 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 13 का अंडर रूट इकाई। अब आगे है सी डी। सी डी में x2 होगा घटा का 1 तथा x1 होगा 0
का वर्ग जमा y का 2 होगा घटा का 4 और घटा y1 होगा 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब घटा के 1 में से घटा का 0 घटाने पर 1 ही प्राप्त होगा। घटा का 1 का वर्ग और 4 और 3 घटा के हैं दोनों तो जुड़ेंगे तो घटा का 7 का वर्ग अंडर रूट। अब 1 का माइनस के 1 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 1 जमा का तथा 7 का वर्ग करने पर 49 का अंडर रूट। 1 और 49 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 50 अंडर रूट इकाई। अब देखिए डी और ए। डी ए में एक्स 2 होगा घटा का 3 तथा एक्स 1 होगा घटा का 4 अंडर रूट जमा y2 होगा हमारा 5 और y1 होगा 4 का वर्ग अंडर रूट। अब देखिए माइनस का 3 घटा और घटा जमा 1 का वर्ग जमा 5 घटा और घटा 4 जमा और 4 का वर्ग और अंडर रूट। अब घटा के 3 में से 1 जमा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा घटा का 2 का वर्ग और 5 और 4 जुड़कर बनेंगे 9 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब आगे देखिए 2 का वर्ग करने पर माइनस के 2 का वर्ग यानी कि घटा के 2 का वर्ग करने पर 4 तथा 9 का वर्ग करने पर 81 और इसका अंडर रूट। 81 और 4 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 85 अंडर रूट इकाई। अब देखिए यहाँ पर कोई भी बिंदु बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर नहीं है, बी सी बराबर नहीं है, सी डी और बराबर नहीं है डी ए। इसलिए ए बी सी डी बिंदु किसी चतुर्भुज के नहीं। अब अगला भाग 3 यहाँ हम लिखेंगे माना ए 4 तथा 5, बी है 7 तथा 6 और सी है 4 तथा 3 और डी है 1 तथा डी है 1 तथा 2। देखिए आप जब भी सवाल निकालें तो आप लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी 1। फिर हम लिखेंगे जैसे पिछले सवाल हमने निकाले हैं उसी प्रकार करना है। मैं आपको सीधे तौर पर समझा रहा हूँ। आप जब भी सवाल निकालें तो आप लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी ए बी बराबर दूरी सूत्र जो है x2 घटा x1 का वर्ग जमा y2 घटा
वाई 1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। ये सूत्र लिखने के बाद आप x2 और x1 की मान भरेंगे, y2 और y1 के मान भरेंगे। इसके बाद ही आपको आगे सवाल निकालना है। तो हम लिखेंगे ए बी यहाँ पर x2 है हमारा 7 घटा x1 है 4 का वर्ग जमा y2 है 6 घटा y1 है 5 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 7 में से 4 जाने पर हमें प्राप्त होगा 3 का वर्ग और 6 में से 5 जाने पर 1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब 3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 1 का वर्ग करने पर 1 ही प्राप्त होगा और इसका अंडर रूट। 9 और 1 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 10 अंडर रूट इकाई। अब हम निकालेंगे बी और सी की। बी सी में x2 होगा हमारा 4 घटा x1 होगा 7 का वर्ग जमा y2 होगा 3 और y1 होगा 6 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए 4 में से 7 घटाने पर हमें प्राप्त होगा घटा का 3 का वर्ग जमा 3 में से 6 का वर्ग घटाने पर 3 में से 6 घटाने पर हमें प्राप्त होगा घटा का 3 का वर्ग घटा के 3 का वर्ग 9 और इसी प्रकार इस घटा के 3 का वर्ग भी 9 ही और अंडर रूट। 9 और 9 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 18 अंडर रूट इकाई। अब हम निकालेंगे सी और डी। सी डी में x2 है 1 और x1 है 4 का वर्ग जमा y2 है 2 और y1 है 3 का वर्ग अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर जमा का 1 है और घटा का 4 है, तो घटा के 4 में से जमा का 1 घटाने पर हमें प्राप्त होगा घटा का 3 का वर्ग। इसी प्रकार 2 में से 3 घटाने पर हमें प्राप्त होगा घटा का 1 का वर्ग और इसका अंडर रूट। अब देखिए -3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 1 का वर्ग करने पर प्राप्त होगा 1 और इसका अंडर रूट। 9 और 1 को जोड़ने पर 10 अंडर रूट इकाई। अब हम प्राप्त करेंगे डी और ए की। डी और ए में हमें हमारा है x2 है 4 तथा x1 है 1 का वर्ग जमा y2 है 5 और y1 है 2 का वर्ग और इन सब का अंडर रूट। अब 4 में से 1 घटाने पर प्राप्त होगा 3। इसी प्रकार 5 में से 2 घटाने पर प्राप्त होगा 3 का वर्ग और इसका अंडर रूट। 3 का वर्ग करने पर 9 और इस 3 का वर्ग करने पर भी 9 का अंडर रूट। 9 और 9 जोड़ने पर 18 अंडर रूट इकाई। अब देखिए यहाँ पर
बी सी और डी ए क्या है, बराबर है 18 इकाई। इसी प्रकार ए बी और सी डी भी अंडर रूट 10 इकाई है। तो हम लिखेंगे यहाँ ए बी बराबर है डी सी और डी ए बराबर बी सी, डी ए बराबर बी सी। अतः यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। इसी के साथ यह प्रश्न समाप्त होता है। अगले प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।